दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान के लिए $397 मिलियन का फंड अप्रूव करना ताकि F-16 फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल रखा जा सके। ये फैसला सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। क्या ये फंड पाकिस्तान और यूएस के डिफेंस टाइज को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा या फिर इस पे जो कंडीशंस इम्पोज की गई हैं वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज करती हैं? इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि क्या ये फंड यूएस पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर खोल रहा है या ये सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स का एक्सटेंशन है? दुआ देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तकरीबन $400 मिलियन ये एक पाकिस्तान बैक प्रोग्राम में डाला है। ये कांग्रेशनल, जिसे कहते हैं ना, ओवरसाइट इसके ऊपर हासिल है। अब ये जो $400 मिलियन आ रहा है, अमेरिका इसमें एक चीज मॉनिटर करना चाहता है कि क्या $400 मिलियन जो हम ये देंगे F-16 प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है, नॉट अगेंस्ट इंडिया। ये $400 मिलियन इस चीज का। अब जरा देखें, बात बड़ी सीधी सी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। ये आप देखें, ये एक एक पूरी पूरी हिस्ट्री है। अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका का जो ये F-16 प्रोग्राम है, अगर आप इसको फॉलो करें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया बैक इन 1970s में कि हमें एडवांस फाइटर जेट्स चाहिए, कि हमें अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है, तो ये जो F-16 फाइटिंग फाल्कन जो है, ये जो इस वक्त होती थी जनरल डायनामिक्स, नाउ इट्स कॉल्ड लॉकहीड मार्टिन, ये उसने मैन्युफैक्चर की है। ये उस वक्त पाकिस्तान के लिए दिए गए और पाकिस्तान को एक सूटेबल कैंडिडेट समझा गया। और ये एक एडवांस एवियोनिक्स है, एजिलिटी थी, कॉम्बैट परफॉर्मेंस थी। और 1981 के अंदर जाके अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान को ये F-16A/B ब्लॉक जो 15 एयरक्राफ्ट है वो देगा। और ये जो डील थी, बेसिकली अमेरिका की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कि उस वक्त अमेरिका ने ये सोवियत यूनियन के खिलाफ दी थी। 1981 की बात बता रहा हूँ। सो रिमेंबर 1981 और नाउ रिमेंबर दिस इज 2025। ये 26 साल 46 ईयर्स पुरानी बात है। 46 ईयर्स पुरानी बात है। सो अमेरिका ने ये जो उस वक्त हमें चीज दी, वो किस लिए थी? अफगानिस्तान में जो सोवियत वॉर जो थी उसके लिए थी। एक चीज अब समझ लें, आज किस लिए दे रहे हैं वो? आज कह रहे हैं कि आप काउंटर टेररिज्म पर्पस, जिसपे इंडिया कहता है भाई ये क्यों आप पाकिस्तान को ओवरसाइट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को, रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ इक्विपमेंट भी लिया इनसे, जारी बात है। तो इंडियंस ने शोर डाल दिया और उन्होंने कहा जी हम आपसे फलां चीज नहीं खरीदेंगे, फलां चीज नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, ये तो हम इनको काउंटर टेररिज्म के लिए देते हैं। अब जारी बात है, ये काउंटर टेररिज्म तो एक बहाना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अरबों डॉलर F-16 प्रोग्राम पे खरीद लगाए हैं, तो क्या हमने ये टीटीपी को मारने के लिए लगाए हैं? भाई जारी बात है, जहां हमारा दिल करेगा हम इस्तेमाल करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान की एक डॉग फाइट हुई, अभिनंदन के जहाज गिराया गया, 2 जहाज उस वक्त पाकिस्तान ने गिराए, तो क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा जनाब ये सारे का सारा जो पैसा है, ये जो सारे का सारा जो वेपन्स है, ये वेपन्स जो है वो हमने पाकिस्तान को दिया था, लेकिन इंडिया के लिए नहीं हमने दिया। अब इंडिया क्या कहता है, जी वो हमने तो जो बॉम्बिंग की तो हमने इन पाकिस्तान का एक F-16 जहाज गिरा दिया। अच्छा, अमेरिकन ने इसके ऊपर, जारी बात है, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है। ऑफिशियल कमेंट तो कभी नहीं देखा मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे सामने से नहीं गुजरा, लेकिन ये पता है कि अमेरिकन ने सारे के सारे F-16 जहाज गिने हैं। अब ये जो सपोर्ट अभी आ रही है, ये टेक्निकल सिक्योरिटी टीम, जो कि जिसे आप समझ लें, ये आप समझ लें कि पाकिस्तान स्पेसिफिक एक टेक्निकल सिक्योरिटी टीम है। और ये एक समझ लें एक कंटिजेंट है कॉन्ट्रैक्टर्स का जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और ये F-16 जो है वो बड़े, उनको स्ट्रिक्ट एंड यूजर मॉनिटरिंग रूल्स हैं।
जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और ये F-16 स्पेशली जो नया उसका F-16CD ब्लॉक 52 फाइटर है, वो कहते हैं जी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए। और ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो TST जो टीम है, जिसे टेक्निकल सिक्योरिटी टीम कहते हैं, ये 2019 से आई थिंक प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर। जब से अमेरिका ने अप्रूव किया कि ये जो 125 मिलियन का सपोर्ट पैकेज पाकिस्तान एयरफोर्स को एक दिया था। और ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने माजी में भी बात की कि एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की मैं आपको एक रिपोर्ट जो है उसका आपको हवाला दे देता हूँ। 2019 के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट आई थी कि जो F-16 जो डॉग फाइट में इंडिया के साथ इस्तेमाल हुए थे, अमेरिकन कहते हैं इट डिड नॉट वायलेट वो जो एंड यूजर एग्रीमेंट होता है, कि ये उस चीज को वायलेट नहीं करते। ये एक उस वक्त फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर ये बात हुई। और फिर क्योंकि उस वक्त क्वेश्चन ये चल रहा था कि क्या इंडिया ने F-16 जहाज को शूट डाउन किया है। अमेरिका ने कहा कि हमने जो काउंट डाउन किया उसमें नो, कोई नहीं किया। ये अमेरिकन का, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूं। अब ये जो चीज है ऑब्वियसली इट्स समथिंग बिग कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, पाकिस्तान को पैसे जा रहे हैं, डिफेंस है, ये क्या है। सो बहुत सारी दुनिया जिसको नहीं पता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। और मैं इसमें ये आपको जो बता रहा था कि 1981 में ये चीजें हुई, फिर डिलीवरी जो है इसकी पाकिस्तान को 1983 से 1987 के बीच में दी गई, जो कि फर्स्ट बैच F-16 का जो डिलीवर हुआ था। और ये कहा जाता है कि उस वक्त ये अगर पाकिस्तान के पास उस वक्त 1986-7 में ये F-16 ना आते तो पाकिस्तान की पोजीशन इतनी को मजबूत नहीं होनी थी। लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, देखें, याद रखें, जिन लोगों को नहीं समझ वो समझ, great powers have been giving these military hardware या जो military equipment है या जो military toys जिन्हें कहते हैं, ये क्यों देंगे पाकिस्तान को? To keep India off balance. And why the great powers will give a lot of military hardware to India to keep Pakistan off balance, to keep Chinese off balance. So वो जैसे कहते हैं ना, there is a term we call it as a security dilemma. When one is secure, the other is automatically insecure. तो इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा कि एक तरफ अगर हम सिक्योर है तो दूसरा इनसिक्योर होता है, और अगर वो सिक्योर होते हैं तो हम इनसिक्योर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब इंडिया जाके राफेल जहाज लेता है, इंडिया जाके राफेल जहाज लेता है, तो क्या पाकिस्तान इनसिक्योर नहीं होता? तो जब पाकिस्तान 86-7 में जब ये एयरफोर्स आई थी तो हमें तो बड़े खुश थे, हम तो लुड़ियां मार रहे थे। और वो लुड़ियां इसलिए क्योंकि हमें एटलीस्ट कि जी हम चाइना इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अभी वो उस वक्त सोवियत वॉर थी, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान, ये तो वो दौर था जिसमें अमेरिकन पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहते थे। इस हद तक कुछ भी नहीं कहते थे कि उनको ये था कि यार ये जो भी करे हमें कबूल है, ये जो भी करे हमें मंजूर है। और इस दौरान आपको पता है पाकिस्तान ने फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो बना लिए। सो द क्वेश्चन इज कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज जो है वो दैट इज देयर। एक तो इस चीज को थोड़ा समझना होगा। दूसरा इसमें ये है कि आप देखें कि फिर सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने, ठीक है ना जी, सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने। और सैंक्शंस आपको पता है पाकिस्तान पे 1990 में सैंक्शन लग गई, और उन सैंक्शंस का मकसद क्या था कि जी पाकिस्तान उस वक्त प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई जिसने सैंक्शंस लग गई न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। तो जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्यों बना रहा है। और इसमें ये होता है कि याद रखें अमेरिका का थोड़ा सिस्टम इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस ओवरसाइट है, कांग्रेस की एक ओवरसाइट है। कांग्रेस ये कहता है कि आप हमें बताते रहेंगे कि ये जो पैसा जा रहा है ये ठीक जा रहा है। जब स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि ठीक जा रहा है तो कांग्रेस उसको जाने देती है। लेकिन द मोमेंट व्हेन स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट दे बिलीव कि ये जो पैसा पाकिस्तान को जा रहा है या किसी मुल्क को जा रहा है, इसमें वो मुल्क सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसमें फिर वो पाबंदी लगा देते हैं। तो ये प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, यहाँ पे पाबंदियां लग गई, और ये जो F-16 की जो एडिशनल जो डिलीवरी थी वो सारी की सारी रुक गई।
और फिर वो जिसे कहते हैं ना, ये एक चैलेंज बन गया। और फिर आपको पता है 9/11 हुआ, फिर एक नया ताल्लुक अमेरिका और पाकिस्तान का वो जो है वो बढ़ गया। और फिर 2001 में जब ये 9/11 के बाद ये सारी हुई, तो फिर 2005 के अंदर अमेरिका ने फिर एक मिलिट्री जो एड है वो पाकिस्तान को देना शुरू कर दी। और जितने भी F-16 का वो जो एम्बार्गो लगा हुआ था वो खत्म हुआ। पाकिस्तान ने नए जो है वो F-16 CD ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट जो है वो दिए। और फिर वो जितनी भी मॉडर्नाइजेशन थी एंड अपग्रेड थी वो भी पाकिस्तान को मिल गई। सो अब जो 2010 में जो पाकिस्तान के पास F-16 CD ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स हैं, पावरफुल इंजन हैं, कॉम्बैट कैपेबिलिटी इनकी ज्यादा है, एडवांस सिस्टम इनके लगे हैं, रडार के हवाले से देख लें, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन इनके अंदर मौजूद है। सो जारी बात है कि ये चीजें अब ये चीजें हैं। और अगर ये उस वक्त पाकिस्तान को दे दिए जाते 80s में ही और 89 में, तो आज ये उतने एडवांस ना होते। सो जब हमें 2010 में F-16 CD ब्लॉक 52 प्लस जो एयरक्राफ्ट मिले, ये थोड़े से ज्यादा जारी बात है एडवांस हैं एज कम्पेयर टू पुरानों के। और फिर इसमें क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जारी बात है एक ही आपको पता मुल्क है जिस हवाले से पाकिस्तान कह रहा है कि हम ये सब कुछ लेते हैं, और वो मुल्क है इंडिया। हम नहीं कहते कि हम अपनी एयर सुपरियोरिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस कंट्री दैट कंट्री। इंडिया फॉर एग्जांपल अपने जब मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर कर रहा होता है, तो उसके तो बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स एंड होते हैं, हमारे ऐसे कोई गोल नहीं है। सो ये जो चीज है दैट इज देयर। सो यूएस की जो, जैसे आप समझ लें कि जो रिस्ट्रिक्शंस भी पाकिस्तान के ऊपर रही हैं, और कभी कभी हमें एडवांटेज भी उन रिस्ट्रिक्शंस का हो जाता है कि जब आप कुछ देर बाद ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो जो एडवांस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे हिस्से में आ जाती है। आप देखें ना, पाकिस्तान की एयर जो है ये पाकिस्तान के जिसे कहते हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन, हम जिसे कहते हैं, इसके डिफरेंट वेरिएंट हैं। F-16 AB ब्लॉक 15 है, F-16 CD ब्लॉक 52 प्लस है। सो ये मल्टी रोड फाइटर जेट्स हैं। अब फिर J-17 थंडर है पाकिस्तान के पास, मिराज 3-4 है, जो कि मेरा ख्याल है उस वक्त फ्रांस से हमने लिए थे। इसी तरह और भी कुछ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, UAVs भी मौजूद हैं एंड ऑल दैट। इंडिया के पास उस हवाले से जरा और तरह के जेट्स हैं, वो क्योंकि रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो सुकुई Su-30 MAI उनके पास मल्टी रोल फाइटर जेट है। फिर राफेल उन्होंने जो अभी फ्रांस से जो है वो लिए, मिराज 2000 उनके पास है, MiG-29 है। फिर उनकी अपनी जो इंडिजिनस लाइट वेट फाइटर है तेजस, वो भी अगेन है मल्टी रोड, जिसके लिए इंडियंस कोशिश कर रहे हैं टू गेट दैट काइंड ऑफ जो होती है इंजन, वो उसका जनरल इलेक्ट्रिक से लेना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ रहा। सो इस तरह और भी उनके पास MiG-21 भी है, और बहुत सारे। इंडिया के लिए तो देखिए अब रास्ते खुले हैं। इंडिया क्या करता है, इंडिया अब अलर्ट हो जाता है कि जी पाकिस्तान को ये क्यों मिला, कैसे चीजें हो गई हैं, ये कैसे पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया, ये पाकिस्तान की किसने हिम्मत दी पाकिस्तान को कि वो ये चीजें कर ले। सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि ये जो पाकिस्तान को मिले हैं $400 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के F-16 को मॉनिटर करने के लिए, ये बेसिकली उनकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम। इसमें एक एलिमेंट ये भी है दुआ, जिसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और अमेरिकन नहीं चाहते कि हम इंडिया को अनॉय करें। उसकी वजह क्या है कि इंडिया जो है इट्स अ बिग बायर, पैसे देता है। अभी तो उन्होंने देखे ट्रम्प साहब को मिले हैं जब मोदी साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब आप जो जो पैसा है दें और इक्विपमेंट लें, पैसा दें इक्विपमेंट लें। तो वो पैसे जो है वो इंडियंस दे रहे हैं। अभी इन्होंने कोई $3 अरब के जो SUVs जो हैं वो भी लिए हैं। सो इट्स समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग बाय द वे। सो इंडियंस किसी हद तक जो चाहते हैं अमेरिका को कि चेक रखें पाकिस्तान को, के ऊपर चेक रखें कि ये जो जहाज हैं, ये फाइटर जेट्स हैं, ये हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। ये फाइटर जेट सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के हवाले से इस्तेमाल हो। सो ये जो टेक्निकल सिक्योरिटी टीम के कंटिजेंट्स बैठे हुए हैं और जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ताकि F-16 को स्ट्रिक्ट एंड यूज मॉनिटरिंग रूल्स के तहत जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और खास तौर पे 2019 के बाद इंडिया ने और प्रेशर डाला है अमेरिका के ऊपर कि वो अगर पाकिस्तान को ये दिए हुए हैं
तो इसको वो करें। सो ये जो पैसा है, ये इसमें इसमें समझने की चीज ये है कि ये कोई पैसा वो हमें नहीं दे रहे, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये पैसा। इसको इस सेंस में देखने की जरूरत है। ये को हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं, ना हमारे कोई पैसा आ रहा है अकाउंट में आ रहा है। ये पैसा उस चीज के लिए है कि जो पाकिस्तान स्पेसिफिक जो अब ये जो प्रोग्राम है कि जो टेक्निकल सिक्योरिटी टीम को दिए जाएंगे, ताकि जैसे मैंने कहा स्ट्रिक्ट एंड यूज मॉनिटरिंग रूल्स रिगार्डिंग F-16C/D ब्लॉक 52 जो फाइटर हैं, जिनका काम ही काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। और अमेरिका आपको पता है बार बार इस हवाले से कह चुका हुआ है, बार बार इस हवाले से कह चुका हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से जहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। सो जिन लोगों को ये होता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, दिस हो गया दैट हो गया, उनको दे नीड टू पे अटेंशन टू इट कि ऐसी बात नहीं है। सो देयर इज मच मोर व्हिच वी कैन टॉक। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास? जी जी कमर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ाया है, तो क्या ये फंड जो है ये उन रिलेशंस पर कोई असर डाल सकता है? चाइना ने किसके साथ, दोबारा बोलिएगा? पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में ना चाइना और रशिया के साथ भी अपना मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया है, तो क्या ये फंड उन रिलेशंस पर कोई असर डाल सकता है? देखिए, पहली बात है आप इस बात को समझें कि ये जो पैसा है ये इस्तेमाल हो रहा है नॉट बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज बट बाय द अमेरिकन अथॉरिटीज। सो पाकिस्तान का उसमें वो कुछ चीज डिस्टर्ब होने वाली नहीं है, ठीक है ना जी। सो हाँ, चाइना इज अ प्रॉब्लम फॉर दी, जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम तो है, और वो हमें नजर आ रहा है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है चाइना से, तो भाई क्यों ना पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे। उसकी वजह ये है, वो मिलिट्री हार्डवेयर इसलिए खरीद रहा है पाकिस्तान और खरीदता रहेगा बिकॉज हमें तो बाहर से कोई और मुल्क देने को तैयार नहीं है, हमें तो कोई मुल्क ऐसे इंगेज करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा ऑब्वियसली वो देखना होगा कि ये जो पैसा ये जो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो जिन्हें टेक्निकल सिक्योरिटी टीम कह रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर चेक रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये पाकिस्तान मजीद, अब देखें, पैसे भी लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, लेकिन आज भी अमेरिका इंडिया को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया नाराज ना हो, तो ये वो समझते हैं कि इंडिया इज अ लुक्रेटिव प्लेयर, इंडिया हमारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके लिए वो सारा कुछ करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि ये हम करते रहेंगे। और ये आप देखें, ये जो यूएस गवर्नमेंट है उसने कई दफा कांग्रेस को नोटिफाई किया हुआ, बताया हुआ है कि ये, और रिसेंटली आपको पता है कि $450 मिलियन की कुछ उन्होंने फॉरेन मिलिट्री सेल पाकिस्तान को की थी, और वो F-16 प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए थी। तो हमारे ताल्लुकात अभी अमेरिका से इतने खराब नहीं है कि अमेरिका हमें उस सेल को रोक सके, या अगर अमेरिका चाहे तो कहे जी हमने पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम को भी खत्म कर देना है, ठीक है, हम उनको किसी किस्म की कोई अपग्रेड नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, तो अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। और वो क्रेडिबिलिटी क्या है? वो क्रेडिबिलिटी ये है कि भाई साहब आप पहले इक्विपमेंट देते हैं और फिर इक्विपमेंट दे के कहते हैं जी कि हम इसकी आपकी अपग्रेडेशन भी नहीं करेंगे। सो जब तक ये हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, जब तक ये फ्लीट जो है वो रिटायर नहीं होता, तो ये फ्लीट की उन्होंने हमें सपोर्ट करते रहना जहां जहां जरूरत होनी है। लेकिन क्योंकि इन चीजों को देखें, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सारा कुछ अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के कहने पे कर रही है, और अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। अगर आप पाकिस्तान से F-16 ले लेते हैं तो याद रखिए एक चीज, तो अमेरिका के लिए दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। उसकी वजह यह है कि इंडिया विल बी मोर सिक्योर, सो यू हैव टू कीप इवन इंडिया इनसिक्योर, सो दैट the more India is insecure, the more India will buy a military hardware from the United States. So ये इंडिया अमेरिकन ने पाकिस्तान को F-16 देते रखना है, उन्होंने नहीं कभी भी कोशिश कर रही कि ये F-16 जो है प्रोग्राम पाकिस्तान का,
ये इसकी ये कॉम्प्रोमाइज या इसमें कुछ ऐसे वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इस F-16 को इस्तेमाल करे। हमने उसकी कॉनोटेशन बदल दी है कि जी ये सारे का सारा जो इस्तेमाल होगा ये एंटी काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। सो मेरा ख्याल है इसमें दिस इज एन तो कमर इंटरेस्ट। साहब, जी जी। आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने चैलेंजेस या फिर जो उन्होंने लाइक ये कंडीशन डाली है, रिजर्वेशन जो भी दिए हैं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? देखें, वो कॉम्प्रोमाइज तो होता है पाकिस्तान किसी ना किसी हद तक, ठीक है। हाँ। लेकिन जारी बात है कि पाकिस्तान इज नॉट बाउंड कि हम उनकी हर चीज को फॉलो करें। हमने वो पैसे दिए हैं, हम्म। ठीक है, वो एंड यूजर एग्रीमेंट उनके साथ हमारा है। लेकिन कल को पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा जी इंडिया ने हम पे हमला कर दिया है और हमारा एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ टीटीपी के खिलाफ इस्तेमाल करने का है। ये जो अरबों डॉलर हमने F-16 लिए हैं ये हम पड़े रहेंगे जी हमारा एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। तो वो तो नहीं होगा। और अमेरिकन देखे बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है इस ठीक चीज है। को कैसे करना है। दे डू अंडरस्टैंड, उन्होंने जानबूझ के इस सारी चीज को रखा हुआ है। Why Pakistan is acquiring so much air capability from China and there is no problem to anyone? क्यों भाई? उसकी वजह ये है कि टू कीप इंडिया ऑफ बैलेंस। इंडिया को भी तो ऑफ बैलेंस रखेंगे। जितना ज्यादा इंडिया मुश्किल में रहेगा उतना ज्यादा एक खित्ते में माहौल बनेगा मिलिट्री परचेज का। एंड मिलिट्री परचेज जो है वो कौन करता है? द कंट्रीज विच एस्पायर टू बी द ग्रेट पावर, द कंट्रीज विच आर मिलिटरली या इनसिक्योर है, या उस उन खितों के अंदर जहां पे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो। यहाँ पे आपके सो अब इंडियन एयरफोर्स को देखिए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ क्या कहते हैं? इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हमें जेट्स चाहिए। हम हमारी जो हिंदुस्तान हम्म। एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने हमें वो चीजें जो नहीं प्रोवाइड की जो की जानी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने पहले की उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया आज, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि अब जो जो चैलेंजेस है बदल गए हैं। पुरानी R&D उस वक्त काम आती थी, अब वो नई R&D रिसर्च करनी पड़ेगी, नए चैलेंजेस को करना पड़ेगा एंड देन आप नए जहाज बनाएंगे। सो अब वो वहां पे भी ये चीज है। और 2019 के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट इंडिया। आप जाए इंडिया, उसके बाद देखें इंडिया ने कितने जहाज खरीदे हैं। 60-70 जहाज इंडिया ने खरीदे हैं, ऑर्डर किए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। सो उन्होंने बहुत तेजी से ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म किया। और द रीजन इज 2019 में जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके लिए। और यही वजह है कि इंडिया बार बार अमेरिका को कहता है कि भाई हम्म। आप ऐसे ना करें, वैसे ना करें। सो दैट्स बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, यूएस का पाकिस्तान के लिए $400 मिलियन का फंड सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव भी है। F-16 जेट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बैकबोन है, मगर इस फंड के साथ जो कंडीशंस जुड़ी हैं वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा सवाल उठाती हैं। क्या ये पाकिस्तान की डिफेंस और डिप्लोमेसी के लिए एक नया मौका है या एक और चैलेंज? इन सब सवालों का जवाब वक्त ही बताएगा। हमारे साथ मिले एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। जी।